कैबिनेट ने सोमवार शाम को यौन संबंधों के लिए सहमति की उम्र को 18 वर्ष रखने को ही अपनी मंजूरी दे दी। इसके अलावा पहली बार पीछा करने और घूरने जैसे अपराध करने को जमानती और उसके बाद इसे गैर जमानती बनाने का प्रावधान किया गया है। जो सभी की डिमांड थी बाहर और इनकी, वो 18 साल तो कैबिनेट ने मान लिया, 18 साल हो गए और कल बिल पास करेंगे। Without diluting the structure of the bill, we have made certain changes which was insisted to by political parties that this must be done. But we made certain that they will not dilute the bill in any way. In one case, we have made a non-cognizable offence a cognizable offence. इससे पहले राजनीतिक दलों के बीच महिला सुरक्षा से संबंधित कानूनों को सख्त बनाने पर मोटे तौर पर सहमति बन गई। इस मुद्दे पर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बाद सरकार ने आपराधिक कानून संशोधन विधेयक 2013 को मंगलवार को संसद में पेश करने का ऐलान किया। विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं ने इन मुद्दों पर अपने विचार रखे हैं। मेरा ये मानना है कि हम उन सभी विचारों को समक्ष रख के एक ऐसा कानून कल पेश कर सकेंगे जिस पर आम सहमति बन सकेगी। विश्व में हो रहा है, जो सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं, उन सभी को सामने रखते हुए और ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो टीन सेक्स होता है, जो कंसेंसुअल है, जो मर्जी से होता है, उसको एकदम क्रिमिनलाइज ना किया जाए, ये भी जरूरी है। महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने से संबंधित विधेयक को पिछले हफ्ते ही कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। सर्वदलीय बैठक के दौरान कई विपक्षी दलों ने सरकार को कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए व्यवस्था करने और यौन संबंधों के लिए सहमति की उम्र को 18 वर्ष रखने की ही मांग की थी। हमें इस बात का संतोष है कि एज ऑफ कंसेंट के बारे में सहमति बनी। उस शब्दावली के विषय में दो विचार थे, जिसको हमारे नेताओं सुषमा जी, अरुण जी ने बताया था। सरकार ने उसको एक प्रकार से क्लैरिफाई करने का आश्वासन दिया है। अब देखेंगे बिल जब फाइनल स्वरूप में आता है, हमारी अपेक्षा होगी कि बिल जल्द से जल्द पास हो। विधेयक पर विपक्षी दलों की चिंताओं के मद्देनजर सरकार ने सर्वदलीय बैठक में कहा कि वो कई सुझावों पर अपनी तरफ से संशोधन प्रस्ताव ला सकती है। इस विधेयक का क्या भविष्य होगा ये तो दोनों सदनों में वोटिंग के बाद ही पता चलेगा, लेकिन सरकार को इस विधेयक के पास होने का भरोसा इसलिए भी है क्योंकि उनको लगता है कि दबाव सिर्फ सरकार पर नहीं है बल्कि विपक्ष पर भी है कि वो महिला सुरक्षा के लिए कुछ करे। दरअसल सरकार ये विधेयक बजट सत्र के पहले हिस्से में ही पारित कराना चाहती है ताकि ये विधेयक फरवरी में लागू महिला सुरक्षा से संबंधित अध्यादेश की जगह ले सके। ऋषि कुमार, शैलेंद्र मिश्र, सुधाकर दास और कुमार आलोक के साथ लालचंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली।